हरे 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 राम 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त। कल मैंने कुछ गीता के ऊपर में मैंने कुछ कहा था। आज मैं भक्ति के संबंध में कुछ बतलाना चाहता हूँ। भक्ति क्या चीज है, किसको भक्ति कहते हैं। भागवत में उपखंड में आता है, परीक्षित महाराज जी उस समय भारत में सबसे बड़े राजा थे। उस समय भारत कास्पियन सी, मंगोलिया तक, चीन इत्यादि सब, इंडोनेशिया, लंका, अफगानिस्तान इत्यादि सब में भरा, बहुत लंबा चौड़ा। आज भारत तो कटकट कटकर बहुत छोटा सा रह गया। तो उस समय भारतवर्ष के ये राजा थे, बहुत विद्वान थे, राजकोष इत्यादि भरा पड़ा था, बहुत धार्मिक राजा थे। कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के ये पुत्र थे। तो कृष्ण से संबंधित, अर्जुन से संबंधित ये थे। परीक्षित महाराज जी को भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, सब प्रकार से उनकी रक्षा की थी। वो परीक्षित महाराज जी कहीं जा रहे थे, प्यास लगी। परीक्षित महाराज was the king of that time, India. Once he was touring or going anywhere, he was so thirsty, बहुत प्यासा था, पानी के बिना छटपटा रहा था। पानी खोजा, कहीं नहीं मिला। एक ऋषि के आश्रम में गया, ऋषि हमें पानी पिलाओ, किंतु ऋषि ध्यानस्थ ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे ध्यानस्थ थे समाधि में। ही वॉज इन समाधि। told that give me water, I want to drink water, but he was not in senses. He was samadhist, he was in trance, so he could not speak anything. वो पानी नहीं दे सका। नहीं, कैसा है आदमी ये जो पानी नहीं पिला सकता है, वो साधु क्या है। यदि भोजन न खिलाए तो साधु क्या है। परीक्षित महाराज जी बहुत ज्ञानी थे, समझते थे, फिर भी भागवत को प्रकाश करना था, इसलिए ऐसा हुआ। योग माया ने उनको थोड़ा सा कार्य कराया। जो वो समाधि थे, समाधि में मैंने ऐसा ये चित्त एकदम कृष्ण के चरणों में लग जाता है, संसार भूल गए। और इनको पानी नहीं दे सके। परीक्षित मैंने कहा, जैसे मैं तुमको पुरस्कार देता हूं, तुम ध्यानस्थ है, तुम जानबूझ करके ये ऐसा कभी, ये गृहस्थ आदमी है, इसलिए जानबूझ करके हम गृहस्थ बचने के लिए, और तुम समाधि ले लिया। सचमुच में समाधि है या तुम्हारी कपटता है। खैर जैसे भी हो, उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके गले में लगा दिया। जब लगा दिया और लगा करके चले गए, जब जाने लगे तो सोचने लगे, अहो यदि ये सचमुच में भगवान की समाधि में हो तो मैंने बड़ा भारी पाप किया, अपराध किया, तो मेरा वंश भंश हो जाएगा, हमारी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। ये क्या करना चाहिए, सोच करके चलते चलते जा रहे थे। बड़े दुखी हो गए, प्यास भूल गई, न जाने क्या होगा। और उसी समय में
उसका बेटा आया, देखा कि पिताजी के गले में शर्त लगा हुआ है, वो बहुत जोर से रोने लगा और पानी उठाया, आचमन किया, 5 वर्ष का नंगा बेटा, और उठाया और सांप दे दिया, जाओ 7वें दिन तुमको सब ये सांप काटे। जब रोने लगा तो उसका पिता की आंख खुल गई। तो पुजारी क्यों रोता है? तो तुम्हारे गले में किसी ने सांप डाल दिया, तो क्या हो गया? क्या हो गया इससे? तुमने परीक्षित महाराज जी को सांप दे दिया, 7वें दिन मर जाएगा, पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी। तुमने बहुत अधर्म का काम किया। ब्राह्मणों को कैसा रहना चाहिए? उनमें टॉलरेंस होना चाहिए। तुमने जल्दी से उनको सांप दे दिया, विचार नहीं किया, तो ब्राह्मण नहीं रहा, तुम तो क्षत्रिय जैसा हो गया, शूद्र जैसा हो गया। उसको डांट करके कहा तुमने अच्छा नहीं किया, और एक अपना स्टूडेंट को, छात्र को भेज दिया, जाओ परीक्षित महाराज जी को खबर दो, 7वें दिन उनकी मृत्यु है। बस जाकर के रास्ते में मिला, परीक्षित महाराज जी को बतलाया ये 7वें दिन तुमको सांप काटेगा, तू मरेगा। उन्होंने कहा कि आज भगवान ने मेरी रक्षा कर दी, उन्होंने हमारी रक्षा की। अब मैं इतने दिनों तक संसार में रहा, कोई कमी नहीं थी, मैं भगवान का भजन करना चाहता था, किंतु मैं भगवान का भजन करने नहीं जा सका। परीक्षित महाराज टेलिंग when he heard that after 7 days he will have to die by snake bite, he became so glad that my bhakti has not been ruined. Only this body will be changed, no harm. कोई इसमें बात नहीं है, हमारी आत्मा का अधोपतन तो नहीं होगा, मेरी भक्ति जैसे कि तैसी रहेगी, शरीर बदल जाएगा, फिर नया शरीर से भजन करूंगा, कोई बात नहीं। इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए। ये सांप नहीं, आज मेरे लिए वरदान है, मैं आज ही घर छोड़ दूंगा, संसार छोड़ दूंगा, राज्य छोड़ दूंगा, बस अपने बेटे के ऊपर में सब कुछ छोड़ दिया और मुकुट उतार करके रख दिया और राज्य को छोड़ दिया, एक कपड़ा पहना बस, धोती, और कुछ नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। He left at once his home, wife and children, everything. At first he wanted to give up all these things, but now a reason came. A cause came, and he left at once and went to Ganges, and he took his ashram and thinking what to do now. अब मुझे क्या करना चाहिए सोचे। इतने में नारद जी, व्यास जी, गौतम, वशिष्ठ, हारिस, कवि, हबी, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, या केवल ऑल द रिचेस एंड मर्सीज एट वंस केम। अब तो टेलीफोन की सुविधा है, पहले टेलीफोन नहीं थी, नो टेलीफोन एट ऑल। हाउ दे न्यू ऑल दीज थिंग्स एट वंस? देयर वाज कंप्यूटर हियर। उस कंप्यूटर से उन्होंने जान लिया जगत में कहा, इस जगत में नहीं और दूसरे ब्रह्मांड में क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है, वो सब उनको पता है। भगवान का भजन ऐसा है, जो भगवान का भजन करता है परिपक्व होने पर बाद में सभी कुछ समझ लेता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ये कंप्यूटर हैज कम फ्रॉम दैट आइडिया। हम लोग का हृदय कंप्यूटर है, इसमें देखो कितनी बातें रहती हैं, बस झट उनको पता चल गया और झट वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कहा आहो आज मेरा सौभाग्य है, आई एम सो फॉर्चुनेट। भगवान का दर्शन करना सहज है, किंतु इन ऋषि मर्तियों का दर्शन करना सहज नहीं है। आज वो हमारे घर में पधारे, बतलाओ तो ये जीवन का क्या फल है? साधु संतों से मिलना, और ये लाखों साधु हमसे आज मिल रहे हैं। आज जीवन हमारा धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। ये साप नहीं है बल्कि वरदान है।
उन्होंने कहा जी महात्मन, he asked them, if a man is dying at once, एक आदमी अभी मर रहा है, उसका क्या कर्तव्य है? 1 मिनट में मरने वाला है, टट्टी हो रही है, पेशाब हो रहा है, क्या कर्तव्य है उसके लिए? जो तपस्या नहीं कर सकता, पवित्र नहीं रह सकता वो, if a man dying at once, he cannot do anything. He will not have samadhi. He cannot do anything, योग अभ्यास and anything. को कुछ नहीं कर सकता। मुझको क्या करना चाहिए बतलाओ, जो अभी मर रहा, और जो आज, कल, परसों, वर्षों, 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 500 वर्ष में जरूर मरना है उसको, उसके लिए क्या कर्तव्य है? ये प्रश्न तो हम लोगों के सामने भी वही प्रश्न है। दिस इज द सेम क्वेश्चन फॉर अस। आज न कल न परसों हमको मरना है, ये जगत को छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है, उनके लिए क्या कर्तव्य है? और जो अभी मर रहा है उसके लिए क्या? उस समय चित्त ध्यान मिलेगा, अर्चन नहीं कर सकते, भागवत की कथा भी नहीं सुन सकते, क्या करेगा वो? उन ऋषियों ने कोई कहा जे तप करो, कोई कहा योग करो, कोई कहा जे कुछ करो, और इतने में व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी नंदधारे में पहुंच गए। उनको व्यासासन पर बैठा दिया, हमारे जैसे जैसे बैठा दिया, और उनसे पूछा यही 2 प्रश्न, जो अभी मर रहा है उसका क्या कर्तव्य है, जो आज न कल न बरसों मरेगा और इस संसार में दुख पा रहा है। कभी किसी की मृत्यु हो गई, कभी किसी की मृत्यु हो, कभी अस्वस्थ हो गया, किसी को टीबी हो गई, कैंसर, और आजकल नया रोग चला है एड्स हो गया, या न जाने क्या रोग और नए नए सब हो रहे हैं। इसलिए सब समस्याओं से पूर्ण है, मरना जरूर है आजकल, क्या कर्तव्य है? तो उन्होंने ये बतलाया, सवई परम परो धर्म जो तो भक्ति रधोक्ष अहेतुक्य अव्यवहिता, जब भक्ति पुरुष मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य। जो अभी मर रहा है वो क्या करेगा? भगवान का नाम सुना दो, कृष्ण कृष्ण, बस राधे राधे, बस एक नाम सुनने से हो जाएगा। जामिल ने कितना बार नाम किया था? एक बार नारायण का नाम किया, वो भी अपने बेटे के लिए, भगवान के लिए नहीं। समझो, जो मर रहा है उसको हरि नाम कृष्ण नाम सुना दो, और यदि संभव हो सके तो तुलसी और गंगा जल उसके मुख में छोड़ दो, भले ही ना जा सके भीतर, स्पर्श करा दो उसके अंगों में, जम का बाप नहीं आएगा, ये गारंटी है। नहीं जमा सकता, मृत्यु नहीं आएगी। तुलसी का पत्र यदि स्पर्श करा दे, तो उनका नाम कितना पावरफुल और शक्तिशाली है, इसको हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए भागवत के प्रारंभ में, बीच में और अंत में नाम संकीर्तन की महिमा बतलाई। जो अभी तुरंत मरना है, those who want to die, those who have to die just in a moment, he should utter Krishna name, नारायण name, राम नाम। और यदि नहीं कर सकता तो उसके कान में कह दो कृष्ण कृष्ण, बस। सुन भी नहीं सकता तो अभी तुम कह दो, बस, उसकी सुगति निश्चित है। भागवत में अजामिल का उपाख्यान दिया, नाम की कैसी महिमा है। महाबदमाश, ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं करने वाला। अपनी स्त्री को छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़ दिया अजामिल, पतिव्रता स्त्री उसको छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा छोड़ दी। अजामिल, यू नो परहैप्स, he has not done anything good, anything good, nothing good, he has done against dharma. So drunkard, murderer, so many murders, living with prostitute, he has done no good after that day. उसने कुछ नहीं किया, और अपने बेटे के लिए भगवान का नाम जब जम के दूत आया तो देख करके डर गया, तो अपने बेटे अरे नारायण नारायण एक बार कहा और उसको गति हो गई।
कितना पावरफुल नाम है। जितना जन्म में उसने पाप किया है, what he has done wrong, what he has done offenses, he has killed her father and mother also, but if he will take at the last moment, at the time of dying, he will tell Krishna, Krishna, Narayan, Ram. जमदूत मिलना था, जम के दूत नहीं आएंगे उसके पास से, फटकने नहीं पाएंगे, हजारों मील दूर से प्रणाम करेंगे। क्यों? थोड़ी सी मैं इसके संबंध में बतला रहा हूं, क्यों नहीं छुएंगे। नाम और नामी दोनों एक है, कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों एक है, अंतर नहीं है। कृष्ण ही जगत के कल्याण के लिए कृष्ण नाम होकर के आए हैं। उसको कोई भी व्यक्ति महा दुराचारी पापी, he may be दुराचारी पापी और anything, he can utter कृष्ण name, किंतु कृष्ण के पास नहीं जा सकता है। कृष्ण स्वरूप से जो है उनके पास नहीं जाएगा, किंतु he can utter कृष्ण name and it is equal to कृष्ण himself, more merciful, और अधिक वो दयालु है, कृष्ण से भी अधिक दयालु है। एक समय में रामायण लिखा जा रहा था। Once there was going on राम कथा, वाल्मीकि has written this, वाल्मीकि जी ने लिखा रामायण की कथा। इतना सुंदर है, इतना करुणा युक्त है कि कोई सुनेगा तो जरूर रोएगा। कृष्ण की कथा में सुनकर के पहले रुलाई नहीं आएगी, जब समझेंगे भक्ति, जब प्रेम हो जाएगा परिपक्व, उस समय में जो आंख से आंसू आएंगे, कभी जीवन भर नहीं सूखेगा। किंतु कोई साधारण आदमी भी राम की कथा सुनेगा, वनवास सीता जी का या रामचंद्र जी का वनवास, सभी रोने लग जाएंगे। देवताओं ने कहा कि इसको मैं लूंगा, मनुष्य ने कहा कि हम लेंगे, और देवताओं ने कहा कि मैं लूंगा। परस्पर में होड़ मच गई, झगड़ा होने लगा, विवाद चलने लग गया। When Ramayana was written, Valmiki Ramayana, all were fighting together that I will take it. Demons, human beings, and demigods. They began to call that I will take it. उन लोगों ने सबने कहा कि मैं लूंगा, और इसमें 1,00,000 श्लोक थे। इतने शंकर जी आ गए, शंकर came and he told that I will divide it equally to you all. मैं सब लोगों को विभाग करके दे देता हूं। उन्होंने विभाग किया तो 3 विभाग कर दिए, तो 33,000 he gets to each। 33 से कितना हो गया? 99,000 हो गया, 99,000। 1,000 बच गया, उसको 3 भाग कर दिया, 337, 333, 333 अगेन डिवाइडेड, और उनको दे दिया। और कितना रह गया? 1 रह गया। 1 में 4 चरण होते हैं। There are 4 parts of one slope. He divided 1, but still 1 रह गया, 1 रह गया। 1 चरण अब उसको कहते हैं। उस चरण में से एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, 8 letters in 1 चरण। He gave 2, 2, 2, 2 2 दे दिया। अब कितना बच गया? 2। कहा अब ये मैं नहीं दूंगा, ये अपने लिए रखूंगा। वो क्या रहा? राम। इसलिए समझो, अतः वेद, उपनिषद, शास्त्र सबका सार ये कृष्ण नाम या राम नाम दोनों सार हैं। जो कुछ करो, समस्त विद्या पढ़ लो, यदि राम नाम नहीं निकला, कृष्ण नाम नहीं निकला तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, हरे नाम
हरे नाम व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। पापी दुराचारी जैसा भी कोई व्यक्ति हो, बड़ा दुखी हो, पुअर हो, किसी योग्य नहीं हो, वो कुबड़ा हो, काला हो, रोगी हो, धनाढ्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मुसलमान, हिंदी, क्रिश्चियन, कोई भी हो, कोई भी अंतर नहीं। जब ये दो नाम सुन लिया या ये कर लिया राम कृष्ण कह दिया, बस उसका सब ठीक हो जाएगा। किंतु निकलता नहीं है भाई। कोई चाहे जो निकाल ले, ये नहीं निकलेगा मरते समय। उसमें संसार की बातें याद आएगी। हम लोग एक जगह कहीं गए थे प्रचार में, 20-25 या 50 ब्रह्मचारी सन्यासी हम लोग गए थे। एक आदमी मर रहा था, वो कहते मैं जल गया, मर गया। अंडरस्टैंड? Once we had gone to in preaching, and a man of age about 80 or less than that, 70, he was dying and crying bitterly. Oh, save me, save me, save me. I am burning icons, burning icons. मैं जल गया, जल गया, जल गया, बचाओ। हम लोग गए, हमने कहा अरे तुम जल गया कहता है, एक बार कृष्ण कृष्ण बोलो तो, या राम नाम तुमको जो आया तो बोलो। मैंने 10 बार कहा तो उसने कहा मैं इतना नहीं बोल सकता। अरे इतना नहीं बोल सकता और तुम राम नाम नहीं कर सकता, हमारे मुख से नहीं निकलता, नहीं आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लाखों जन्म करने से, अभ्यास करने से तब कभी ऋषि मुनियों के मरते समय में नाम नहीं आता है। इसलिए यदि सारा जीवन अभ्यास करेगा तो वो आ सकता है। इसलिए अभी से ही भगवान का नाम करना चाहिए, कृष्ण का नाम करना चाहिए। बहुत पावरफुल है। कैसा पावरफुल? एक और दृष्टांत से समझाऊं। अंडरस्टूड समथिंग हाउ पावरफुल राम नाम एंड कृष्ण नाम आर? 3,000 name of Vishnu is equal to one Ram Nam. 1000 and 3 Ram is equal to one Krishna Nam. How in Padma Puran and Srimad Bhagavata everywhere it has written Krishna and Ram are not two things, only one. Krishna has become as Ram. राम ही कृष्ण ही राम हुए हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी कुछ अंतर है, थोड़ा सा रस का विचार का, पावरफुल का। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी समय में पुल बन रहा था लंका में पार उतरने के लिए, सीता जी का खोज उनको लेने के लिए। लाखों बंदर, भालू, कपी सब वहां पर थे। A pool was going to be built, and all the monkeys were bringing so many heavy mountain pieces ला रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ की चट्टानें ला रहे हैं। और लव आता है अपने हाथ में लेकर के, राम पट करके छोड़ देता है और वो तैरने लग जाता है। पुल बन चुका था, थोड़ा सा बाकी रह गया, थोड़ा सा बाकी। Pull was about to ready, but something was lacking. इतने में राम ने सोचा कि भाई ये लोग मेरा राम राम करते हैं और पानी पर ये तैरता है, तो मैं थोड़ा सा एक पत्थर लिया का जब मैं छोड़ू तो देखूं तो क्या होता है। इसलिए वो झाड़ी के अंदर में चले गए कि कोई देखे नहीं। यदि वो डूब गया तो मेरी बड़ी हंसी होगी। इसलिए पहाड़ी Ramchandra thought that I will try that if I am throwing this stone, what becomes? It goes down or it is floating. So he went anywhere in a lonely place. वो जाकर के झाड़ी में छिप करके और एक पत्थर उठाया और ऐसा फेंक दिया, वो डूब गया। और ये लोग कह रहे हैं राम राम,
और वो पत्थर तैरता है। इतने में हनुमान जी आ गए, अरे प्रभु कहाँ गए थे? अरे तुम सब समय हमारे पीछा लगा रहा था। मेरा तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया प्रभु? अरे तुम लोग हमारा नाम लेकर के, और वो रास्ता है तो वो पत्थर तैरता है पानी में, और मैं खुद ही पत्थर छोड़ा तो वो डूब गया। क्यों भाई? कहते कोई बात नहीं। अरे आप जिसको छोड़ देंगे वो जरूर डूबेगा। अर्थात आपकी कृपा यदि नहीं होगी, आपने छोड़ दिया उसको, तो जरूर डूबेगा ये संसार। इसलिए वो डूब गया। जो भगवान का नाम नहीं करेगा, जो भगवान को छोड़ दिया, वो जरूर उसको डूबना है। इसलिए नाम जो है एक नौका के समान है भवसागर को पार करने के लिए। इसका सहारा लेकर के चल। डूबेगा राम जी बोले। When Ram throw that stone in this sea, it go so deep, and there was a sound, chap, chap, you know, chap किया और वो डूब गया। Ram was very anxious. Why? Hanuman came and told that to whom he will throw, they will go in hell. So name is very powerful than Ram. Krishna name is powerful than Krishna himself. Because all the qualities, all the powers, all the energy are in name. इसलिए नाम को साधारण मत समझना। आज से ही भगवान का नाम करना आरंभ करो। और वो नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे। अच्छा बतलाओ तो एक प्रश्न मैं करता हूँ कि जिसको श्रद्धा नहीं है नाम में, those who have no faith in name, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नाम में फेथ नहीं है, वो नाम का महत्व नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, तो नाम करने से क्या लाभ है कि नहीं लाभ? कुछ भी फेथ नहीं है। He had no faith at all in name, and if he chants Krishna name or Ram name for his dog, he has kept the name of his dog or his cows or anyone, Ram or anything. वो कहता है इसका क्या लाभ होगा? कुछ है लाभ? जैसे यदि तुम जानते हो चाहे नहीं जानते हो, आग में हाथ डालो, जलेगा कि नहीं जलेगा? तुम आग नहीं जानता है, एक बच्चा है कुछ नहीं जानता है, हाथ डाल दिया तो आग में हाथ उसका जल जाएगा। तो भगवान का नाम तो और भी पावरफुल है ना। तो तुम श्रद्धा से लो, जैसे लो, यदि नाम किया तो जरूर फल तुमको देगा ही। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमत निज धर्म ध्यान पूजा जत्नम कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परमामृतमेकं जीवनं भूष मधुर मधुर में तत्मंगलं मंगलानां सकल निगम वल्दी सत्फलम तत्स्वरूपम सकदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा। श्रद्धा से करो, किसी को चिढ़ाते हुए करो। राम राम क्या कर रहा, बेकार का बोगस नाम, और ये निकल गया ना राम नाम, ये उसको उद्धार कर देगा। एक आदमी साधु जा रहा है, राम नाम उसको चिढ़ाता है आदमी, क्या राम राम कर रहा है, बेकार का फालतू समय। और वो जो राम नाम किया ये होइला से हंसी दिल लगी करते हुए, या कहीं जा रहा है सर फिसल गया, राम राम कर दिया, छींक आई, राम राम कर दिया, कृष्ण नाम कर दिया, उसका भी बहुत बड़ा पार लग जाता है। ऐसा ये पावरफुल है। तो जो मर रहा है उसको उसी समय में कहो तो क्या होगा? तब जाएगा भव सागर को। किंतु गोलोक वृंदावन नहीं जाएगा भाई, मृत्यु से तो बच जाएगा। जैसे अजामिल बच गया, ही वाज saved from death, but after that he went to Haridwar and Rishikesh, and there he chanted Om Narayanaaya Namaha, Om Narayanaaya Namaha, Om Narayanaaya Namaha. And after so many long time,
विष्णु दूत came and they took away him to वैकुंठ। उसको वैकुंठ में ले गए। फल जरूर होगा, किंतु उस समय उसको भव सागर से तो मृत्यु से तो बच गया। इसके बाद में फिर वो जब देखा ये नाम की इतनी महिमा है, तो हरिद्वार में जाकर के फिर से हरि नाम किया, नारायण का नाम, और दूत आए विष्णु के दूत, उसको ले गए। साधन कुछ करना पड़ेगा। इसे भव सागर से तुम हेला से और हिला से जानो न समझो। इफ यू आर थिंकिंग इट इज पावरफुल और नॉट पावरफुल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग नेम, वेदर यू आर नोइंग और नॉट नोइंग, willingly or not willingly, knowing or not knowing, if you tell हरिनाम कृष्ण और हियर भव सागर से पार कर दे। और प्रेम के साथ में यदि करोगे तो क्या फल होगा? वैकुंठ में। और ब्रज के अनुसार में यदि भजन करेगा, जैसे गोपियां करती थी, जैसे यशोदा जी का प्यार है भाई, इसमें तो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिलता, लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। ये बहुत कठिन है। उसके लिए एक एक गोपियों को जो साधन सिद्धा है, लाखों कोटि जन्म किया तब जाकर के गोपी बनी है। ऐसे साधन में नहीं होगा। दंडकारण्य ऋषि वहां पर 60,000 थे। 60,000 ऑफ ऋषि एंड महर्षि, दे वर डूइंग कृष्णाय स्वाहा, जिस गोपाल मंत्र वो उच्चारण कर रहे थे, गोपाल जी का मंत्र जो गुरु परंपरा से मिलता है। राम को देखा, राम बड़े सुंदर कृष्ण जैसे हैं। उनको स्मृति आई, राम के चरणों में उन्होंने बतलाया, प्रभु हमारी कब सिद्धि होगी? मैंने ठीक है, तुम लोग ये मंत्र जपते रहो, हजारों जन्मों के बाद में गोपियों के घर में वृंदावन में तुम्हारा जन्म होगा, उस समय तुम लोग हमको पाएगी। तो वही कात्यायनी का जो व्रत था उन गोपियों ने किया था। The gopis were worshipping Katyayani in Srimad Bhagavatam, it is written, they were 60,000 of Rishi and Maharshi who were worshipping and meditating that mantra when Ram was there in Dandakaranya. And by mercy, उनकी ऐसी कृपा हुई जो उनको कुछ ये मिल गया, प्रोसेशन, क्या कॉन्सेशन। यदि राम नहीं मिलते ना, तुमको लाखों जन्म लग जाता, किंतु राम के मिलने से हुआ क्या, उन्होंने कृपा कर दी और उन्होंने कह दिया तुझे जाओ जल्दी से और ब्रज में तुम्हारा जन्म होगा। इसलिए वो लोग जब करके गोपी होकर के जन्म, इसलिए नाम की महिमा है। अभी मर रहा है उसके कान में सुनाओ, मृत्यु को पार कर जाएगा, इसमें कोई भी संदेह की बात मत रखना। इसलिए अभी आप लोग जो कल्याण चाहते हैं उनके लिए सुखदेव गोस्वामी जी बतला रहे परीक्षित महाराज जी को, ये तत् निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम जोगी नाम नित निर्णतम हरे नामानुकीर्तनम। गारंटी के साथ में कहते हैं जो हरि नाम लेगा उसका भव सागर जरूर पार हो जाएगा। यदि मान लिया कि जैसे कहीं उसका दीक्षा और हरि नाम नहीं हुआ तो भी हरि नाम करो, उससे क्या होगा? शुद्ध वैष्णव मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे उस नाम के प्रभाव से, और फिर दीक्षा इत्यादि होकर के इन लाइन में प्रोसेस के साथ में भजन करते 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 ब्रज भी मिल जाएगा। वही नाम ही गुरु मिला देगा। इफ यू आर नॉट इन प्रोसेस chanting Harinam without initiation, without any guru, yet if you are chanting always Hare Krishna or Ram Ram, any name of Krishna, Narayan Narayan, they will manage, these names will himself manage। वो स्वयं उसकी व्यवस्था करेगा, साधु संतों का मिलन हो जाएगा, अंत में उसकी दीक्षा होगी और प्रोसेस से लेकर के वो आगे बढ़ेगा। ये जरूर रहना। इसलिए कोई मर रहा है उसके लिए पहले क्या जरूरत है? कृष्ण नाम सुनाओ और सुनो। किंतु आजकल बड़ी मुश्किल है। आजकल एक आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया और घर वालों को घर से वहां से निकाल दिया और अकेले आदमी पड़ा हुआ है और डॉक्टर देख रहे हैं, चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, उसको भगवान का नाम का करने का समय नहीं मिलेगा। ये आधुनिक सभ्यता का भी संपात है। पहले लोग आराम से मर जाते थे,
आराम से, कोई जरूरत दवा इत्यादि की कुछ नहीं रहती थी। और आराम के साथ में घर वाले सुना रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण कहते हुए। आजकल तो आदमी वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इस आजकल की सभ्यता में कुछ भी मिलने ही नहीं देंगे, और ऐसा चीज दे देंगे जैसे वो होश में नहीं रहेगा, बिना बेहोश में ही मर जाएगा। और पहले आदमी मरते थे। अभी इसके नाना जी अभी कुछ दिन पहले गए, भगवान का नाम करते हुए, और अंत तक ठीक थे। अस्पताल में नहीं, घर में बैठे बैठे बैठे, और शरीर को जैसे कपड़ा निकालते हैं वैसे छोड़ दिया। His grandfather life, he was a sadhu in Grihastha, always remembering name. He had no diksha at all, but chanting name and name. In the last time, he was chanting and he went. Like claw. Changing. So, कपट यदि नहीं रहे, साधारण रूप में करे। अब उनका जन्म हो करके साधु गुरु मिलेंगे और इसके बाद में जरूर ऊपर उठ जाएगी। इसे साधुओं को होने में या घर में गृहस्थी रहने पर निष्कपट होना चाहिए। किसी की निंदा मत करो, किसी की भी निंदा, सबका आदर करो। सभी कृष्ण के दास हैं इस जगत में। यदि भगवान का भजन करना चाहते हो तो ये चीज याद रखो। Always remember one thing, that चैतन्य महाप्रभु। यदि भजन करना चाहता है, यदि नाम करना चाहते हैं तो क्या करो? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुनना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को घास से भी, तृण से भी दीनहीन समझो। कल मृत्यु हो जाएगी, परसों होगी, कल क्या होगा नहीं होगा। थाला में परोस करके तुम्हारा प्रसाद आया है, अब तुम खाना चाहते हैं, ऊपर से छिपकली गिर गई, विषाद खा सकता है? अभी जा रहे हो कहीं और मोटर का एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो घर गिर गया तो कोई ठीक नहीं। कभी भी हार्ट फेल हो गया बैठे बैठे, अभी तुरंत। इसलिए हम सब काम में विवश हैं, असहाय हैं। बस ऐसा अभ्यास रखो जो करते करते जब भी कुछ हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस नहीं आता है कुछ ना, राधे राधे राम राम, जो कुछ भी तुमको आता है वो सब व्यवस्था वो करेंगे। इसलिए एतत्ने विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम। यदि किसी की चीज की कामना भी है, नई कामना भी है, भक्त है, ज्ञानी है, तपस्वी है, योगी है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, इस्लामी हो, कोई भी हो, यदि भगवान का नाम वो करता है, यही सबसे मुख्य चीज है, इसलिए उसको नाम सुनो। और जिनकी आयु अभी अधिक है उसके लिए क्या बतलाया? उसके लिए बतलाया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासख्यात्म निवेदनम। भगवान का नाम करो, भगवान की कथा सुनो। अभी तुम्हारे लिए समय कुछ है, करते करते ऐसा कोई तुम्हारे पाप सब भंस हो जाएं और राधा कृष्ण में तुम्हारा प्रेम हो जाए, और फिर वहां से जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान का धाम में जाने से फिर लौटना नहीं होता इस जगत में। कृष्ण ही हमारे परम बंधु हैं, यही सार संसार का सार है। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये हमारे वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, गीता का सार है, और भागवत तो ये ही है। इसलिए भगवान के साथ में संबंध रखो यदि समय अभी है तो, और समय नहीं है तो राम नाम कह करके सुना दो, या सुन ले, बस गति हो गई। और एक टाइम तो क्या करो, साधु संग में भागवत की कथा सुनो, साधु संग में हरिनाम करो। समझो मैं वृंदावन में हूं, यहां पर बैठो और सोचो जो मैं कहां हूं, वृंदावन में हूं। मन से ही, मन शरीर से प्रबल है, शक्ति अधिक रखता है, इसलिए मन के द्वारा सोचो जान मैं वृंदावन में।
रूप गोस्वामी ने कहा क्या, वृंदावन में रह करके तिष्ठन व्रजेत दानुरागी जनानुगामी। हैं? तिष्ठन व्रजेत दानुरागी जनानुगामी। अरे भाई मूल तो बतलाओ। कृष्ण नाम रूप चरितादि सुकृतनानु क्रमेण रसनाम अनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नेद खिलाम इत्युपदेशा। वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत का उपदेश मैं तुमको एक लाइन में सुना रहा हूँ। कौन कर रहा है? रूप गोस्वामी इज टेलिंग। व्हाट इज टेलिंग? वो कह रहे हैं सब समय भगवान की कथाओं को चिंतन करो और अपनी जीवा से भगवान का नाम करो और सोचो जो मैं वृंदावन में हूं और वहां पर किसी अनुरागी व्यक्ति से गुरु और वैष्णव का किसी का नाम नहीं लिया। अनुरागी, अनुरागी कौन है? जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, यशोदा मैया है, सुबल सखा है, सीताम है, गोपियां हैं, राधा जी है, इनका कृष्ण के प्रति अनुराग है। ऐसे लोगों का अनुगामी जो है, अनुगामी माने उनका फॉलोअर, वो तो वहां बैठे हैं और उनका यहीं से बैठ करके फॉलो कर रहा है। ऐसा ही प्रेम हमारे हृदय में हो जाए, इसको कहते हैं रागानुगा। अनुगा माने पीछे पीछे फॉलोअर। जैसे कृष्ण का के प्रति राधा जी का प्यार है, प्रेम है, जैसे सखाओं का कृष्ण के प्रति प्रेम है, जैसे नंद और यशोदा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसको कहते हैं रागात्मिक। आत्मा में अनुराग है, उनके सोल में अनुराग है। दे आर लाइक रसगुल्ला, यू नो रसगुल्ला, made of by milk, like a sponge, and it is given in syrup, and everywhere each particle of that rasagulla is full of rasa. If you give in mouth, rasa and rasa, and if you do like this, इसका से निचोड़ेंगे तो भी उसमें कुछ न कुछ रस रह जाएगा। ऐसे जो कृष्ण की सेवा करते हैं अनुरागी लोग, सदा अनुरागी, जनानुगामी, those who like a love affection like them, some can have affection like Jashoda, they should follow Jashoda. Those who like gopis, that I want to love affection like गोपी, ललिता विशाखा। जो लोग ये चाहते हैं कि हम सुबल सखा जैसा कृष्ण से प्रेम करें, जो ऐसा इस जगत में रह करके वैसा ही साधन भजन करते हैं जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी करते थे। क्या करते थे? संख्या पूर्वक नाम गान भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार काज विजितौ चातंत दीनौ चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमान देन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ प्रभु जुगौ श्री जीव गोपाल। ये स्वामी जी सप्तमे इसको करते थे, रोते हुए करते थे। Those who have seen him, then they have realized this. रोते रोते ये ऐसा प्रार्थना कर, संख्या पूर्वक नाम 1 लाख से कम नहीं, और प्रणाम कर रहे हैं लाखों, सब वैष्णवों के लिए, वैष्णवों के लिए कृष्ण की जहां पर लीलाएं हुई हैं, ये सब साधन है। ये जो करा सके वो गुरु है। जो ये ऐसा नहीं करता है हमारा हृदय भगवान के समीप में और ऐसा प्रेम नहीं भर देता, वो गुरु होने के योग्य नहीं। गुरु इसको कहता है, वैष्णव इसको कहता है। वैष्णव और गुरु में कोई अंतर नहीं है। ऐसे वैष्णवों के संग में भक्ति बढ़ेगी। वहां पर पार्टीबाजी नहीं है, पॉलिसी नहीं है, डुप्लिसिटी नहीं है, और ग्रुपिज्म, सेक्टेरियन नहीं, ये सब सेक्टेरियन भी वहां पर नहीं चलेगी। ग्रुपिज्म कुछ भी नहीं है। कृष्ण का भजा तो कृष्ण का होई, राम का भजा तो राम का होई। जो राम का भजन करता है कृष्ण का भजन करता है। वहां पर सबरी और ब्राह्मणी में कोई अंतर नहीं है।
सबरी भजन कर रही है तो उसी को पहले भगवान जाएंगे। विदुर के घर में वो मिलेंगे। जहाँ धन संपत्ति वहां नहीं मिलेंगे, जहाँ पर सेक्टरियन व्यूज हैं वहां पर नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? जिनका हृदय उदार है, जो भगवान का शरणागत है उसको मिलेंगे। वहां पर ये सब चीजें नहीं चलेगी। कृष्ण को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। प्रेम जिसको है वो प्रेम से कंट्रोल हो सकते हैं, और संसारिक किसी भी बात से वो उनको कंट्रोल में वी कैनट डू, वी कैनट कंट्रोल कृष्णा, वी कैनट कंट्रोल एनी प्योर डिवोटी। He is versatile from all worlds, all human beings, all living entity, entity, सबके लिए है। इसलिए संख्या पूर्वक नाम गान नति भी प्रणाम कर रहे हैं और सब समय कृष्ण का गुणानुवाद कर रहे हैं। हाँ कृष्ण तुम कहाँ, तुम कहाँ। ऐसा भजन जो करा सके ये रूप सनातन जी करते हैं। ऐसे लोगों के अनुगत होकर के भजन करे। कैसा भजन करे? इसलिए कहते हैं गोपियों का भजन सबसे सुंदर और उत्तम है, जिसे कृष्ण को कंट्रोल में किया जा सकता है। कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, राम प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, किसी वस्तु के भूखे नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के अनुसार में रह करके, ब्रज में रह करके, मैं समझो यहाँ पर है, मैं राधा कुंड के तट पर बैठी हुई हूँ, राधा कृष्ण का वहां पर विहार हो रहा है। आई एम सिटिंग वेर यू आर सिटिंग, आई एम सिटिंग इन ए ग्रोव नियर राधा कुंड श्याम कुंड। आई एम सिटिंग within this shade of Bansi sound and Ras was going on. Who are you? I am like a gopi. I am like a Shubal Siddham Madhumangal. And you will think that if my Guru is like that, and Guru will help him. So thinking like this, being in Vrindavan, always chant remember. ये सबसे उत्तम भजन है। इसलिए भागवत ने ये बतलाया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शख्यात्म निवेदनम। साधु संग, नाम कीर्तन, मन का चारों रसगुल्ले जैसा सब समय कृष्ण उसके अंदर कहा, चारों तरफ में लगे हुए। वृंदावन में रह करके ऐसे महापुरुषों के अधीन रह करके और तुम भगवान का नाम करो, हरि कथा सुनो, ये सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान की मूर्ति को भगवान समझ करके उनकी पूजा करो, और जिन स्थलों में भगवान की लीला हुई उन स्थलों की मट्टी लेकर के सिर में लगाओ। इसे जरूर कृष्ण मिलेंगे, निश्चित गारंटी के साथ में रूप गोस्वामी कहते हैं। इसे अपने जीवन में रह करके अपने हृदय को हमको उन्नत बना करके राधा कृष्ण का प्रेम पाना है। यही हमारे जीवन का लास्ट उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य। द गोल ऑफ आवर लाइफ एंड आवर डिवोशनल एक्टिविटीज इज टू हैव ए प्रेम लाइक गोपी, माँ जसोदा और सुबल सखा। दिस इज आवर गोल एंड अंतिम। ये कैसे बढ़े इसको हमको देखना है। जहां पर होगा वहां पर हम जाएंगे, उनके चरणों में हम अपना शीश दे देंगे, अनकंडीशनल सरेंडर वहां पर करेंगे। इसलिए भागवत में बतलाया, ऐसा ही बतलाया। अंत में उन्होंने कहा गोपियों का प्रेम सर्वोत्तम है, ऐसा प्रेम जगत में नहीं कहीं है। आराध्यो भगवान प्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचितुपासना पजुबधु वर्गे न जा कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरो नः परः। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी की ये शिक्षा है, और उनकी शिक्षा ही हमारी गुरु परंपरा के समस्त आचार्यों की, हमारे गुरु जी की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की और स्वामी जी की एक ही
दूसरा कोई नहीं, उसी के लिए कर हैं। कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं। कौन आराध्य हैं? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, द्वारकेश वाले नहीं, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जिनके अधरों पर बंसी विराज रही, जो गोपिका, जो यशोदानंद बाबा के पुत्र हैं, जो राधा कांत हैं, जो गोपी कांत हैं, मदन मोहन श्याम सुंदर राधा रमण हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं। गोपियों ने उनकी आज जो आराधना की वो सर्वोत्तम आराधना है। रुक्मिणी सत्यभामा के साथ में नहीं, वो भी कम नहीं है, वैकुंठ से भी बड़ी है ऊंची, किंतु उससे भी बड़ी है राधा कृष्ण की गोपियों जैसा प्रेम। श्रीमद् भागवत ही प्रमाण है समस्त प्रमाणों में से। वी कैन रिलाई ऑन श्रीमद् भागवत, व्हाट श्रीमद् भागवत हैज टोल्ड, कृष्ण हैज टोल्ड। न पारे हम निरबद्ध संयुजं सुसाधुवच्चा बुधाय सापि वा मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संप्रीच्य भक्त जातु साध। कृष्ण हैज टोल्ड हिमसेल्फ। क्या कहा उन्होंने? हे गोपियों, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लोक लज्जा, धर्म अधर्म, पति पुत्र, सब कुछ छोड़ दिया और हमारा भजन। मैं तुम्हारा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृष्ण इज टेलिंग दैट आई एम डेटेड टू यू ऑल गोपी। योर प्रेम इज सो हाई आई कैनॉट रिपे, और लेस देन लास्ट बस आई कैनॉट रिपे। गोपी आर टेलिंग व्हाई यू नॉट, क्यों नहीं रिपे कर सकते? अरे आप तो भगवान के भी भगवान हैं, आप इच्छा करने से ही सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण कहीं नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता। कैसे? तुम लोगों की इच्छा पूर्ण मैं नहीं कर। हम किसी भी भक्त को छोड़ नहीं सकते, और तुम सब कुछ को छोड़ दिया है, हम तो सब कुछ छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। आया समझ में मैं क्या कर रहा? कृष्ण छोटे से बड़े किसी भी भक्त को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि जो हमको जितना भजन करेगा हम उसका भजन करेंगे। और गोपियों ने अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने लोक लज्जा, धर्म अधर्म, सब कुछ को छोड़ दिया। कृष्ण किसको छोड़ेंगे? रुक्मिणी सत्यभामा को छोड़ सकेंगे नहीं, उद्धव जी को छोड़ देंगे नहीं, नारद जी को छोड़ेंगे? किसी भी भक्त को नहीं छोड़ सकते, ही इज बाउंड। किंतु गोपियों ने सबको छोड़ दिया, इसलिए कहते। यदि कृष्ण कहे, गोपियां कहेंगे अच्छा भाई तुम हम जो चाहती हैं उसको कर दो, गोपीज आर टेलिंग दैट यू कैन रिपे। कृष्ण इज टेलिंग नो आई कैन नॉट रिपे। व्हाई? किस लिए? मैं कहूंगा तुम वर मांगो और कृष्ण वर दे देंगे तो हो जाएगा पूर्ण। कभी कृष्ण ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? गोपियां से कहेंगे वर मांगो, तो वो वर मांगेगी कि मैं आपकी सेवा दीजिए, तो कृष्ण और प्रेरित हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? एक गोपीज आर टेलिंग दैट यू कैन गिव मी बेनिडिक्शन एंड बाय डूइंग सो यू विल बी रिपेड। कृष्ण टेलिंग नो। हाउ? इफ आई tell you that you should have any benediction, I am ready to give you. Then Gopi will tell that our benediction is that give your service. And if I am giving my service, then I again become dead. So I will have to be dead to you forever. ये प्रेम है। ऐसा हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति होना चाहिए। यही भागवत का सार है, हमारी गुरु परंपरा का सार है। दिस इज द मिशन, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिसिप्लिक ऑर्डर। ऑल दिस आचार्य, यही स्वामी जी का विचार, हमारे गुरु जी का विचार। सभी एक विचार, दूसरा विचार नहीं है। कोई दूसरा प्रीचिंग के लिए नहीं है, बस इसी के प्रीचिंग के लिए ये श्रीमद् भागवत आया। सुखदेव गोस्वामी ने दिया, हमारे गुरु वर्गों ने दिया, रूप सनातन जी ने दिया, महाप्रभु जी ने दिया, और उसी को देने के लिए स्वामी जी इस देश में आए, और उसी को मैं थोड़ा सा दोहराने के लिए मैं आया, रिवीजन कराने के लिए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। पैसे के लिए नहीं आए हम लोग, इसको सब समय याद रखेंगे।
यहाँ का कोई चीज लेने के लिए नहीं आए, ये बहुत बड़ी चीज देने के लिए, लव अफेक्शन टू कृष्ण वी हैव कम हियर। दिस इज आवर मिशन, दिस इज वैदिक नॉलेज, दिस इज वैदिक संस्कृति। संस्कृति मीन्स कल्चर culture. This is culture. This is the sum and substance of all Vedas, Upanishads, Srimad Bhagavat, Gita, Bhagavad, Ramayana, Purana. I told this in a very little, very short. I think that there is no use of again translate in English. हिंदी वाले भी समझ बूझ गए। आज यहीं तक रखें, 1 घंटा करीब करीब हो गया। अब थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और कीर्तन करके आज का वक्तव्य हम लोग समाप्त करेंगे। कल का क्या है जरा बोल दो तो। का कैसा देखेंगे, ये कैसा सुंदर उसका